आज हम सुनेंगे दी अनकम्प्लीटेड लव स्टोरी का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को पता चला आदित्य और आभास का पहले बातचीत व्हाट्सएप पे, और उस बातचीत में आभास को तो पहले आदित्य पसंद थी और उसको प्यार करने लगी थी, बट आदित्य को प्यार का एहसास नहीं हुआ था। वो शादी को नॉर्मल लिया था, ऐसे बातचीत कर रही थी। तो आदित्य को आभास का सारे बात अच्छा लगता था, तो आदित्य उसके बाद से इम्प्रेस हो जाती थी, क्योंकि आभास बहुत मैच्योर से बात करती थी। और आभास के मम और आदित्य के मम दोनों आपस में बात करते थे फ़ोन पे, और आभास और आदित्य फ़ोन पे कभी बात नहीं किए थे। वो व्हाट्सएप पे सिर्फ चैटिंग कर रहे थे और बोले थे आभास ने बोला था कि हम एंगेजमेंट के बाद हम फ़ोन कॉल पे बात करेंगे। तो दोनों व्हाट्सएप पे मैसेज किया करते थे, और आभास के मम और आदित्य के मम आभास को क्या अच्छा लगता है तो आभास का मम बोलते थे, आदित्य को क्या अच्छा लगता है आदित्य का मम भी आभास को मम को बोलते थे। ऐसे दोनों फैमिली में बातचीत हो रहा था, और आभास उसके मम से सुनते थे आदित्य को क्या अच्छा लगता है, फिर वो आके व्हाट्सएप पे चैटिंग करते थे। ऐसे चलता था। आदित्य को जो अच्छा नहीं लगता था तो आभास उसको मान लिया था कि हाँ ऐसे चलेगा, और आदित्य का कुछ विश था, वो आभास ने बोला कि हाँ हम ट्राई करेंगे फ्यूचर में इसको फुलफ़िल करने के लिए। ऐसे आदित्य खुश हो जाती थी। तो ऐसे ट्राई तो करने के लिए तो बोला ना, ऐसे आदित्य ने खुश हो गया। और आभास की कुछ फ्यूचर प्लानिंग थी, और वो प्लानिंग को आदित्य के साथ शेयर की, तो आदित्य को सारे प्लानिंग पसंद आई और वो सिर्फ हाँ बोलती थी और कुछ ज़्यादा शो नहीं करती थी आदित्य को आभास अच्छी लगने लगी, बट प्यार का एहसास नहीं था। 1 वीक के बाद आदित्य ने उसकी कुछ ऐसे बेस्ट फ्रेंड को आभास का फ़ोटो सेंड किया। आदित्य की कितने सारे बेस्ट फ्रेंड है, तो उससे एक बेस्ट फ्रेंड ने दीपिका आभास का फ़ोटो देख के बोला, आदित्य तुम्हें इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलती है। और दीपिका ने बोला कि मैं शादीशुदा नहीं होती, इस लड़के के साथ शादी कर लेती। तो ये बात आदित्य सुनकर आदित्य को जेलस हुआ। तो इस बात से नहीं, आदित्य को रिलेटिव में जो आभास के फ़ोटो देखते थे सारे बोलते थे ये लड़का अच्छा है, सब बोलते थे। तो आदित्य जेलस हो जाती थी, सब बोलते हैं ये अच्छा है, अच्छा इसमें क्या है। तो आदित्य को तो सब बोलते हैं आदित्य अच्छी है, बट यहाँ पे आदित्य जेलस हो जाती थी। तो आदित्य उस दिन जेलस हुआ, उसका मूड ऑफ हो गया, सब बोलते हैं अच्छा अच्छा है, इस फ़ोटो में क्या है जो आभास इतना अच्छा है, सब बोलते हैं। उस दिन से आदित्य ने सोचा आभास का फ़ोटो किसी और को नहीं दिखाएगी। आभास उस दिन ऑफिस में बिजी था, रात को आके आदित्य से व्हाट्सएप पे बात की। उस दिन आदित्य ने आभास का रिप्लाई कम दे रही थी, कुछ ज़्यादा बात नहीं करती थी। तो आभास को डाउट हो रहा है कि आदित्य को तो आज कुछ हुआ है जो ये रिप्लाई कम देती है, कुछ नहीं बोलती है। तो आभास ने पूछा क्या हुआ, तो आदित्य ने बोला कुछ नहीं। ऐसे फिर से बात की, और फिर से आभास ने पूछा क्या हुआ, तो आदित्य बोलते कुछ नहीं। ऐसे बातचीत चल चल के जितनी बार पूछता है आभास, उतनी बार आदित्य नहीं बोलती है कुछ नहीं हुआ है, नथिंग। ऐसे कुछ टाइम के बाद आदित्य ने बोला कि आई एम गेटिंग जेलस। आभास ने बोला व्हाई, तो आदित्य बोला नथिंग। फिर से आभास ने पूछा क्या हुआ, आदित्य बोलते हैं नथिंग। ऐसे बातचीत चलने के बाद आदित्य ने लास्ट में बताई कि आई एम गेटिंग जेलस। आदित्य का बेस्ट फ्रेंड दीपिका ने बोला कि वो शादीशुदा नहीं होती तो आपसे शादी कर लेती। तो आभास ने इस बात सुन के हंसी और बोला कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ,
और किसी का नहीं हो। तो आदिति ये सुन के आदिति को बहुत अच्छा लगा, उसको थोड़ा फिर से सिक्योर फील हुआ। तो आज पता चला आदिति को आभास को वो कितना प्यार करते हैं। तो उसके बाद आभास तो पहले से आदिति को प्यार करती थी, क्योंकि जब आभास ने जब आया था आदिति को देखने के लिए, उसी दिन आभास का एक दोस्त का शादी था। तो आभास ने नाच कूद कर आके आदिति के घर आया था और वो बहुत टायर्ड थी। जब आदिति को देखा तो उसका टायर्डनेस ख़त्म हो गया और उस टाइम वो फील किया अच्छा था। ये पार्ट तो फर्स्ट पार्ट में रहना था, बट यहाँ लास्ट सेकंड पार्ट में आ गया। आभास को पता चला कि आदिति को भी प्यार का एहसास हुआ है। तो उसी वक्त उसी टाइम आभास ने क्या किया, व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाल दिया। आभास कभी इतना रोमांटिक स्टेटस नहीं देती थी और उस टाइम ने एक आदिति के रिलेटेड एक स्टेटस डाला। क्या डाला, चलो हम देखेंगे ये इंटरेस्टिंग पार्ट। कुछ देर बाद आदिति ने आभास का स्टेटस देखा। आभास का स्टेटस देखकर आदिति के मन में और थोड़ा प्यार बढ़ गया। तो संग क्या था, संग हम थोड़ा सुन लेंगे। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। इस प्यार में तुम हमको पागल ना करके छोड़ना, ना छोड़ना ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ बोलना। कुछ तुम बोलो और कुछ हम बोले ओ ढोलना। ये संग था जो आवाज़ ने आदिति को व्हाट्सएप स्टेटस पे डेडिकेट किया था। आदिति ने ये संग पहली बार सुना है और वो आवाज़ को कुछ नहीं बताती थी कि वो उसे ये संग अच्छा लगा, और उसे देखती थी, सुनती थी और ज़्यादा बोलती थी नहीं उसके फीलिंग्स आदिति ने। तो आदिति सब मन मन में रखती थी। आभास के मन में जो बातें था आदिति को बोल देती थी, बट आदिति यहाँ पे कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि आदिति को लगती है और कुछ आभास को जानना है। उसके बाद जहाँ पे आभास का बात ख़त्म हो जाएगा वहाँ आदिति स्टार्ट करना चाहती थी उसका बात, बट ये बात स्टार्ट हुआ या नहीं हम आगे जानेंगे। आभास की मॉम और उसकी छोटी मॉम ने कभी कभी आदिति के पास वीडियो कॉल करते थे, देख के बात करते थे, और व्हाट्सएप पे चैटिंग करते थे, ऐसे कॉल पे बात करते थे। आभास के घर लोग आदिति को पसंद करते थे। फ़ोन पे जब वीडियो कॉल पे बात करते थे, खुल के बात करते थे और ऐसे बात चल रही थी। आदिति ने आभास को फैमिली को हार्डली एक्सेप्ट कर लिया था, स्पेशली उसको मॉम को और उससे छोटे मॉम जो हंस के बात कर रहे थे आदिति से। और आदिति ने एक दिन आभास को बोला कि तुम्हें मेरी फैमिली कैसे लगता है। आदिति ने पूछा आभास को, तो आभास ने बोला कि तुम मुझे अच्छी लगती हो तो तुम्हारे फैमिली भी सारे सब अच्छे लगते हैं। तो आभास ने बोला कि मैं अच्छा एक हस्बैंड हो सकूँ या नहीं, एक अच्छा दामाद होके दिखाऊंगा। आदिति ने फिर से इम्प्रेस हो गया आभास का बात सुन के। आभास की ये बात सुन के आदिति को लगती थी उसको शायद जन्नत मिल गई, बट वो आभास को बताती नहीं। वो मन में हंसने लगती थी। उसको ऐसी मुस्कुराहट, उसको खुद पता नहीं कैसा मुस्कुराहट आ रहे थे उसके फेस में, लगता है किसी के नज़र ना लग जाए। उस टाइम आदिति ने खाना भी कम कर लिया था। कभी कभी आदिति सोचती है क्या ये सब सच है या झूठ। आदिति को कभी कभी लगती है कि आभास उसको ज़्यादा प्यार करती है तो आदिति उससे कम करती है। तो आदिति बहुत कन्फ्यूज्ड है, क्या सच में कोई ऐसे कैसे इतना प्यार करता है। तो आदिति बहुत सोचती थी और बहुत बोलती थी कि ये सब सच है या झूठ। बट आभास का कॉन्फिडेंस देख के वो सब सच मान लेती थी। आदिति और आभास की चैटिंग ऐसे व्हाट्सएप पे चल रही थी। तो आदिति ने एक बार आभास को फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया था, तो आभास ने एक्सेप्ट कर लिया था।
तो वहाँ भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो कुछ दिन के बाद ऐसे दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी। तो आभास ने एक दिन आदित्य को मैसेज किया कि मैं कल करूँगी 2 मिनट के लिए, तो थोड़ा बात करना है, इम्पोर्टेंट है। तो आदित्य ने बोला, मैसेज किया कि हम तो अभी बात नहीं करेंगे बोले थे कि एंगेजमेंट के बाद हम फ़ोन कॉल पे बात करेंगे। तो आभास ने बोला कुछ अर्जेंट कॉल है। आभास ने आदित्य को 4 PM में कॉल किया, बोला था कि 2 मिनट के लिए बात करना है, बट वो 2 मिनट नहीं हुआ, 1 घंटा 30 मिनट हो गया बात करके। कुछ सिचुएशन ऐसा आया था कि आभास ने फ़ोन कॉल किया और आभास ने बोला कि हम थोड़ा बातचीत अभी बंद कर लेंगे, जब एंगेजमेंट होगा उसके बाद हम बात करेंगे। तो वहाँ कुछ फैमिली इश्यूज़ आया था। तो उसके बाद आभास ने बोला कि तुम मुझे फेसबुक में अनफ्रेंड कर दो। वो आदित्य को FB में अनफ्रेंड कर सकता था, बट आभास ने आदित्य को बोला तुम अनफ्रेंड कर दो मुझे। यहाँ पे आदित्य और आभास के बीच में एक डिस्टर्बेंस आ गया था, जो दोनों बात नहीं करेंगे बोले थे। बट आभास बोल रहे थे कि हम हमारे फैमिली बात करेंगे, बट हम लोग बात नहीं करेंगे, ऐसे बोले। दोनों के बीच में हुआ कंडीशन। उसी दिन आभास और आदित्य दोनों 1 घंटा से ज़्यादा बात किए। उसी वक्त आदित्य के द्वारा एक भूल हो गई थी, कुछ ऐसे आदित्य ने ऐसे बात कर करके कुंडली के मामले में कुछ ऐसे बात की, जो आदित्य को पता नहीं था ये फ्यूचर में ऐसा रिस्पॉन्स होगा या नहीं। तो आभास ने उस बात को लेके घर में बात की, तो वो बात थोड़ा बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद आभास ने घर में बातचीत करके सबको समझाया कि कुंडली नहीं दिखना है। और उस दिन वो बात कर रहे थे कि वो दोनों बात नहीं करेंगे, चाहे व्हाट्सएप पे चैट नहीं करेंगे, कल कुछ भी नहीं करेंगे। बट उस दिन से उन दोनों के बीच में ज़्यादा बातचीत हुई और फ़ोन कॉल पे बातचीत हुई। और ऐसे में वो उसके फैमिली में समझाया कि कुंडली तो सारे लोग नहीं देखते, जो प्यार करते वो वहाँ कुंडली तो नहीं देखा जाता है। ऐसे में कुछ घर लोग को समझाया, उनके घर में सब समझ गए थे कि वो कुंडली नहीं देखेंगे। आभास और आदित्य दोनों में बात हुई थी कि वो दोनों बात नहीं करेंगे, सिर्फ फैमिली लोग बात करेंगे। तो आभास और आदित्य से डिस्टेंस मेंटेन किए, पहले एक दिन गैप रखे बातचीत, फिर 2 दिन ऐसे थे। एक दिन हुआ क्या 1 वीक हो गया, दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई थी। तो आभास भी कुछ ऐसे था जो उसको अच्छा नहीं लगता था बात करना करके, और आदित्य को भी अच्छा नहीं लगता था, वो गुमसुम बैठा रहता था, कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन शाम को आदित्य ने छत पर बैठी थी और आभास ने कॉल किया दूसरे नंबर से। आदित्य कॉल उठाया, बोला हेलो। आदित्य आभास का वॉइस सुनकर कुछ बोल नहीं पाती थी और आभास चाहती थी कुछ बात करने के लिए, बट आदित्य को नहीं लगा था कि आभास का कॉल आएगा या नहीं। आदित्य को रोने लग रही थी, तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए वो आभास का कॉल कट कर लिया। जब आदित्य का मूड अच्छा हुआ, आदित्य मैसेज किया सॉरी, और दोनों रात में थोड़ा बात किए। उसके बाद कॉल पे बात किए। कुछ दिन फिर से दोनों डिस्टेंस मेंटेन किए और फिर से थोड़ा बात किए। ऐसे ही दोनों के बीच में हुआ, थोड़ा गैप रख के बात करते थे। दोनों ने पहले जैसे फिर से बात करने लगे। वो दोनों कभी कभी बात कर करके रात 2-3 बज जाता है, तो क्योंकि दिन में आवाज़ को टाइम नहीं होता है ऑफिस टाइम, और रात के आके 11-12 बजे से बात करते थे, 1-2 हो जाता है कभी कभी। क्या ये बात उन दोनों के बीच में आगे गई या कुछ ऑब्स्टेकल आए इन दोनों के बीच में, हम आगे जानेंगे फिर से नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।